नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 फरवरी से 15 मार्च 2024 महाबली मंगल का ये स्वरूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 5 फरवरी को अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल के गोचर पर ये वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि 5 फरवरी को मंगल जब मकर राशि में आए तो अंश बल से कमज़ोर थे और 18 फरवरी को मंगल का अंश बल होगा 10 डिग्री और उसके बाद मंगल का अंश बल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। इसीलिए मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के गोचर पर चर्चा की है। अब दूसरी बात आप ये समझें, नक्षत्र के आधार पर देखा जाए तो 18 फरवरी को मंगल श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे और श्रवण नक्षत्र के चारों ही चरण मकर राशि में आते हैं। श्रवण नक्षत्र का संबंध भूमि संबंधी कार्यों से, सेल परचेज से, धार्मिक कार्यों, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, व्यवहार कुशलता, बड़े सोशल सर्किल, वर्चस्व, समृद्धि, संपन्नता, धन और ज्ञान से है। और इसीलिए श्रवण नक्षत्र में मंगल सबसे बेहतर परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद 7 मार्च को धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसके स्वामी स्वयं मंगल हैं, तो अपने नक्षत्र में तो फिर बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब दूसरी बात, मकर राशि जो है मंगल की उच्च की राशि है और ये महत्वपूर्ण बात है कि मंगल पूरे 18 माह के बाद अपनी उच्च की राशि में आए हैं और इसलिए ये गोचर आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। मकर राशि स्टेटस, इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है और मंगल भी इन चीज़ों के कारक हैं। इसके अलावा मकर राशि भूतत्वीय राशि है और मंगल है भूमि पुत्र, इसलिए मकर राशि में मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं। मकर राशि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती है, जिम्मेदारी को शो करती है और मंगल को जिम्मेदारी लेना पसंद है और इसलिए मकर राशि में मंगल की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग हो पाता है। मंगल की उग्रता और जल्दबाजी पर मकर राशि कंट्रोल करती है और मंगल को और अधिक मैच्योर बना देती है, इसलिए मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब दूसरी बात, 12 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में आ चुके हैं और धन शक्ति योग बनेगा, जिसके प्रभाव से आपको आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा का प्रतिफल धन के रूप में प्राप्त होगा। 7 मार्च को शुक्र कुंभ में चले जाएंगे और मंगल अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में चले जाएंगे, तो अपने ही नक्षत्र और उच्च की राशि में गोचर करते हुए 15 मार्च तक मंगल आपको वह सब कुछ प्रदान करेंगे जिसे पाने की इच्छा आपको बहुत दिनों से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो महाबली मंगल के इस गोचर का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। मकर राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में है सूर्य के साथ। मंगल आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ। मंगल आपकी कुंडली में 3रे भाव के स्वामी हैं और 10म भाव आपके कैरियर के भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ मंगल की 3री दृष्टि 3रे भाव पर, 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर और 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है।
मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव आपका पराक्रम पुरुषार्थ होता है और तीसरे भाव में मंगल कारक होते हैं। दशम के स्वामी हैं जो कि आपका कैरियर है और गोचर है विदेश के भाव में। तो जो लोग विदेश संबंधी कार्य करते हैं उनके लिए मंगल का ये गोचर विशेष फलदायी है। विदेश जाने की आपकी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता और धन प्राप्त होगा। जो लोग मंगल से संबंधित क्षेत्रों में विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। जो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए या नौकरी रोजगार के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये गोचर बहुत ही शुभ है। और विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर शुक्र हैं, शुक्र भाग्य के स्वामी हैं। तो इस समय मंगल और शुक्र के साथ आपका भाग्य भी साथ साथ चलेगा। भाग्य आपको विदेश की ओर लेकर के जाएगा। देखिए, आपको सुख की प्राप्ति और भाग्योदय इस समय दोनों ही विदेश में होगा, क्योंकि शुक्र जो हैं चौथे के भी स्वामी हैं और चौथा भाव जो है ये सुखों का भाव होता है और सातवां भाव, नौवां भाव भाग्य का होता है। दोनों के स्वामी विदेश भाव में बैठे हैं। तो विदेश में ही इस समय आपकी भाग्योन्नति होगी, आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपका भाग्य आपको विदेश लेकर के जाएगा। और एक चीज़ और, मंगल और शुक्र की युति मेल फीमेल के बीच बहुत गहरा आकर्षण उत्पन्न करती है। तो इस समय आपके लिए, आपके मन में विदेश के लिए प्रबल आकर्षण भी होगा। उच्च शिक्षा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और अगर आप पहले से विदेश में हैं तो वहाँ पर आपके लिए सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं। अब 12वां भाव खर्च का होता है। अब 12वां भाव खर्च का होता है और मंगल शुक्र यहाँ बैठे हैं तो खर्च तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन खर्च किन चीज़ों पर बढ़ेगा? खर्च आपके लिए चौथे भाव की चीज़ों पर, 9वें भाव की चीज़ों पर आपका खर्च बढ़ेगा, दशम भाव की चीज़ों पर और तीसरे भाव की चीज़ों पर आपका खर्च होगा। आप अपने करियर ग्रोथ के लिए विदेश जा सकते हैं। अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेश तक आप कर सकते हैं। तीसरा भाव जो होता है ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, संचार माध्यमों से आप विदेशों से जुड़ते हैं तो विशेष फल प्राप्त होगा। अब देखिए, विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब अपनी ही मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में जाकर के सेटल होना। अब तीसरा भाव जो है ये कला को भी शो करता है, सिनेमा जगत को भी शो करता है। कुंभ राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल के क्षेत्र से, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी से संबंध रखते हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। अब गुरु देखिए, लाभ के भाव के स्वामी होकर के और धन के भाव के स्वामी होकर के जब तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि गुरु धन के कारक हैं। तो धन कहाँ से आएगा? धन आपको तीसरे भाव की चीज़ों से आएगा, यानी कि मार्केटिंग के क्षेत्र से, टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र से, फिल्म इंडस्ट्री से, टीवी सीरियल या सिनेमा के क्षेत्र से। आपके पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर आपको धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल और शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। अब छठा भाव तो शत्रुता का होता है, छठा भाव कर्ज का होता है, छठा भाव रोगों का होता है। तो मंगल शत्रुहंता कहे जाते हैं। छठे भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो शत्रु स्वतः पराजित होंगे। और दूसरी बात यह है कि मंगल के सामने कोई दूसरा व्यक्ति टिक ही नहीं सकता है।
छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छात्रों के ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार आपका विदेशों से बढ़ सकता है। अब मंगल जो हैं 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 7वां भाव जो है ये व्यापार का होता है। जल्दबाजी में व्यापार में कोई निवेश करने से बचिएगा। और दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय है तो सतर्क रहिएगा, पार्टनर से आपको धोखा भी मिल सकता है। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है, किसी भी तरह के वाद विवाद लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, कोर्ट कचहरी का मैटर बन सकता है। दूसरों के मामले में मत उलझिएगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा, और जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से वाद विवाद से भी आपको बचना है। लेकिन ये सावधानियां विशेष तौर से उस स्थिति में आपको बरतनी है जब आपके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो जो आपके लिए कारक नहीं है, या आपकी कुंडली में ही मंगल अगर कमज़ोर हैं तो फिर ये सावधानियां विशेष तौर पर आपको रखनी हैं। अब यहाँ देखिए, दशम भाव का स्वामी 12वें में गोचर कर रहा है। दशम आपका कैरियर होता है, प्रोफेशन होता है, और 12वां भाव परिवर्तन का भी होता है। तो अपने कैरियर में, कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशन में इस समय जल्दबाजी में कोई परिवर्तन करने से सावधान रहिएगा। हालांकि परिवर्तन की ओर संकेत मिल रहा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करिएगा, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का दूसरा चरण भी गतिमान है, और 7.5 के कारण आप मानसिक तनाव में भी हैं। अब 12वें भाव में मंगल आ गए तो तनाव स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगा। जब खर्च बढ़ेगा, समस्याएं आएंगी तो तनाव बढ़ेगा। नींद की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन ये सब तभी होगा जब मंगल आपकी कुंडली में खराब हो। और अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 12वें भाव में मंगल हैं। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का, चैरिटी का, दान पुण्य का होता है। आप धर्म अध्यात्म से जुड़िए, दान पुण्य कीजिए, चैरिटी कीजिए। अपनी आय का कुछ भाग चैरिटी और धार्मिक कार्यों पर खर्च कीजिएगा, क्योंकि नवम के स्वामी भी 12वें में हैं, भागिक भाव के स्वामी 12वें में हैं, तो शुक्र भी यही संकेत दे रहे हैं कि आप इस समय धर्म अध्यात्म से ज़्यादा अपने आप को जोड़ें, धार्मिक यात्राओं पर जाएं, तीर्थ यात्राओं पर जाएं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। फिर भी अगर किसी तरह की और समस्या आ रही है तो मंगल का उपाय कीजिएगा, बजरंगबली की आराधना कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ
गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।